पंजाब में चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का बड़ा ऐलान। राज्य की सभी 117 सीटों पर पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगी। संगठन महासचिव बीएल संतोष का बयान। महाराष्ट्र के अनेक आदिवासी छात्र 10 दिनों से अधिक अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के भूख हड़ताल के समर्थन में आए राहुल गांधी देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर छात्रों से मिलकर तुरंत समाधान करने की मांग की। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पारसी हैं, उनको हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का हक ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के बागी 20 सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजीआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तारी वारंट में राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएफएस के 2025 बैच के ऑफिसर ट्रेनी से बातचीत की। युवा राजनयिकों से तकनीक, निवेश और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर देने को कहा। उत्तर प्रदेश में बैंक पीओ और मैनेजर भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। कानपुर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के नाम पर सॉल्वर बिठाकर कराते थे नकल। नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सीबीटी मोड में होगी। मराठी सीखने की समय सीमा को 3 बार बढ़ा दिया गया। फडणवीस ने कहा कि हिंदी भाषी भाइयों को विशेषज्ञ नहीं लेकिन काम चलाऊ मराठी का ज्ञान होना जरूरी है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से मुलाकात की। निरुपम ने कहा कि 85% चालक मराठी सीख चुके हैं, इसलिए बाकी 15% चालकों को भाषा सीखने के लिए 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय देना चाहिए। सीधी कार्रवाई के बजाय 1 महीने का नोटिस भी दिया जाए। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए संजय निरुपम ने कहा कि अखिलेश अपने राज्य के विकास पर ध्यान दे, जो यूपी से युवाओं का पलायन नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र में चीनी के उत्पादन में घटोतरी हुई है। एथेनॉल के लिए गन्ने की क्रशिंग बढ़ गई है। सरकार ने 7 दिनों में स्टॉक बाजार में लाने के निर्देश दिए। रक्षाबंधन से पहले सूरत में मिठाई दुकानों पर सघन चेकिंग शुरू हो चुकी है। 12 जगहों से खोया मिठाइयों के सैंपल लिए गए। 2040 तक भारत के केमिकल सेक्टर को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाई लेवल सीएक्सओ राउंड टेबल निवेश पर चर्चा हुई। पॉलिसी और इंडस्ट्री की प्राथमिकताओं पर भी मंथन किया गया। भारत को केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने पर जोर है। सरकार उद्योग, सहयोग, निवेश की बाधाएं दूर करने और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा कर रही है। दिल्ली में जापान के राजदूत ओनो केइची ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। भारत जापान साझेदारी और 75 साल के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। जापानी कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया जा रहा है। कारोबार दोगुना करने पर भी जोर है। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के 27 अगस्त की हड़ताल को बीजेपी का समर्थन है। अश्विनी शर्मा ने कहा सरकार अपनी कर्मचारियों की एक भी मांग पूरा नहीं कर पा रही। पटना में सरकार से बातचीत के बावजूद छात्रों का ऐलान, आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। आंदोलन के छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा सरकार से हमारी बातचीत सकारात्मक रही है। उधर भोपाल में वर्ग 2 और वर्ग 3 पदों की भर्ती को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। जमकर नारेबाजी हो रही है। अलीगढ़ में 500 करोड़ की जमीन के विवाद पर एएमयू शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ। नगर निगम के फैसले का विरोध जताया। दिल्ली आईआईटी में लगातार आत्महत्या की घटनाओं और आंदोलनरत विद्यार्थियों की जायज मांगों को लेकर एबीवीपी ने भी अपना समर्थन दिया है। नई दिल्ली में इमर्जिंग इंडिया विकसित भारत बिजनेस टॉक शो विकसित राष्ट्र के विजन पर बिजनेस दिग्गजों ने अपना मंथन किया। ब्रिक्स सीसीआई में योगेश शर्मा को नेशनल एडवाइजर की जिम्मेदारी मिली है। ब्रिक्स सीसीआई के चेयरमैन ने दी शुभकामनाएं। राजधानी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में बदलाव हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी दिल्ली में जेल रोड स्थित अशोकनगर में नीम का एक बड़ा पेड़ गिर गया। रास्ता बाधित हुआ। बारिश के कारण हालात बिगड़े। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सुभाष चौक इलाके में वाटर लॉगिंग में फंसी स्कूल बसें। स्कूली बच्चे भी अंदर मौजूद थे। जैसे जैसे उन्हें रेस्क्यू किया गया। उड़ीसा के जाजपुर में बाढ़ के तेज पानी में बह गई एक चलती कार। फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोरमी में पुल पुलियों पर पानी से संपर्क टूट गया। बस्तर से रायगढ़ तक बारिश का कहर देखने को मिला। नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कें डूब गई। प्रशासन अलर्ट पर है। बिहार के बेगूसराय में गंगा का कहर देखने को मिला। 30 मीटर तक रिंग बांध टूट गया। कई गांव में पानी घुसा। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। बारामूला में भूस्खलन से श्रीनगर बारामूला उरी हाईवे बंद हो गया। दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई।
लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गई, दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। जलगांव में कांवड़ यात्रा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया। चंद्रपुर में न्यायालय के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी हुई, 2 बाइक सवार हमलावरों ने एक फायरिंग की, एक की मौत हुई। गाजियाबाद में रक्षाबंधन से पहले 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट किए गए, गंदगी और केमिकल से तैयार हो रही थी मिठाइयां। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लगे, 30 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक होने से हड़कंप मची, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हुई। 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। मध्य प्रदेश की गुना में ऑयल टैंकर पलट गया, तेल को लूटने में जुटी पब्लिक, एडिबल ऑयल की जगह तारपीन का तेल निकला। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। यूपी के महोबा में शादी से 3 महीने पहले कार पलटने से इकलौते बेटे की मौत हो गई। परिवार में खुशियां मातम में बदल गई। सीसीटीवी में कैद हुआ यह खौफनाक मंजर। कल्याण में डॉक्टर से मरीज के बेटे ने मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपी फरार। गुजरात के बनासकांठा में महिला ने 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, मारपीट और ब्लैकमेल के आरोप लगाए। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी में श्रेय हत्याकांड में खुलासा हुआ है, 22 लाख रुपए की सुपारी के लालच में दोस्त ही साजिश का हिस्सा बना। एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सहरसा में कोसी नदी में डॉल्फिन का शिकार करना एक मछुआरे को भारी पड़ गया, वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग ने प्राथमिकी दर्ज की, पुलिस तलाश में जुटी। रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी राखियों से गुलजार सहारनपुर के बाजार, राखियों के 15,000 से ज्यादा नए डिजाइन सामने आए। अमेरिकन डायमंड राखियों की भी भारी मांग है, 300 से 400 रुपए तक की राखियों की डिमांड हो गई है। राखी खरीदने पहुंचने महिलाएं। पाली में डाक विभाग का राखी से रक्षा अभियान, 25,000 से ज्यादा राखियां सरहद पर तैनात जवानों को भेजी जा चुकी है। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में आस्था और भक्ति का सैलाब देखने को मिला, भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है पूरा मार्ग। सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट दिखे तीर्थयात्री। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। एक्टर इमरान हाशमी की गनमास्टर G9 का टीजर आज जारी होगा। फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, द वन का भी टीजर आज जारी होगा। 25 सितंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया। 2 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देगी। चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों के बीच खाद्य तेल 1 साल में 14% महंगा हुआ। बिस्किट बेकरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेजी की आशंका, प्याज भी 40 रुपए के पार। 3 महीने के हाई पर पहुंच चुके गोल्ड ने पर्सनल लोन की जगह बढ़ाई गोल्ड लोन की डिमांड। महिलाओं की गोल्ड ज्वेलरी के साथ गोल्ड ETF में भी तेजी से दिलचस्पी बढ़ी। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में AI से रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हुए हैं। IT सेक्टर में सीनियर्स की डिमांड बढ़ी है। फ्रेशर्स और जूनियर्स की मुश्किलें हालांकि बढ़ती दिखाई दे रही है।